पूरी दुनिया के 180 देशों में लॉकडाउन रहा। जान बचाने की कोशिश में जहान उजड़ता रहा। अर्थव्यवस्था पर मार पड़ी। निर्मला सीतारमण के लिए इस दौर में बजट पेश करना बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई मौके आए जब संकट के दौर में बजट पेश किए गए। साल था 1958। देश महंगाई और सूखे की दोहरी मार झेल रहा था। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुका था। रिजर्व बैंक के विदेशी एसेट्स एक साल में 43% गिर चुके थे। तब 28 फरवरी 1958 को पंडित नेहरू ने बजट पेश किया था। देश को उस हालत से निकालने के लिए अमेरिका से 107 करोड़ का लोन लिया गया था और गिफ्ट टैक्स शुरू किया गया था। पंडित नेहरू ने अपनी बजट स्पीच में कहा था, हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं। हमको उत्पादन, निर्यात और बचत बढ़ाने पर जोर देना होगा। इस बजट में हमने टैक्स और लेनदारी के अपने लक्ष्य काफी ऊंचे रखे हैं। ये वो दौर था जब चीन से युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन चीन बराबर हेकड़ी दिखा रहा था। रक्षा बजट बढ़ चुका था, उसी रफ्तार से कर्ज बढ़ रहा था। मोरारजी देसाई ने कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, विदेशी यात्राओं पर पाबंदियां लगाई। रक्षा बजट में और निवेश करने के लिए देश में सुपर प्रॉफिट टैक्स लगाया गया। मोरारजी देसाई ने अपने बजट भाषण में कहा, आज इस भाषण में मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका संबंध हमारी सरहदों की सुरक्षा से जुड़ा होगा। इसलिए मैं किसी भी आर्थिक बदलाव या विकास पर ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा। उन्नीस के तेल संकट के बाद लगातार 2 साल से महंगाई बढ़ रही थी। बारिश हो नहीं रही थी। औद्योगिक विकास रुका हुआ था। तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत चव्हाण ने आत्मनिर्भरता और गरीबी के उन्मूलन के लिए नीतियां बनाई। टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्स की दरों को कम किया गया। वाईबी चव्हाण ने अपनी बजट स्पीच में ये कहा, पिछले साल के अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन की वजह से आपको किसी शंका या परेशानी में आने की जरूरत नहीं है। हमको ऐसी सोच से ऊपर उठकर देश के लोकतंत्र में भरोसा करना चाहिए ताकि बदलाव आ सके। खाड़ी युद्ध चल रहा था। देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होते जा रहे थे। तब तत्कालीन वित्त मंत्री ने देश में उदारीकरण किया। विदेशी निवेश को इजाजत दी गई। मनमोहन सिंह ने कहा, विक्टर ह्यूगो के मुताबिक अगर किसी आइडिया का वक्त आ गया है तो उसको पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। भारत का एक आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आना एक ऐसा ही आइडिया है। पूरी दुनिया ये बात साफ साफ सुन ले, भारत अब पूरी तरह जाग चुका है। हम जीतेंगे, हम कामयाब होंगे।